अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट के ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आपको भी डाइटिंग की ज़रूरत है। वाओ, रियलिस्टिक और रॉ में देखें, जब गलतियां करती हूँ तो वो भी बताती हूँ। अब ये पूरी मैं खाऊंगी, पूरी मुझे पसंद है बहुत। यम पम और ये हलवा भी, ओह माय गॉड, सो बात है शीरी, क्या बात है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का दिन स्टार्ट हो रहा है ज़रा को स्कूल छोड़ने से। नमाज वगैरह मैंने सब अदा कर ली थी। ये देखें, पता नहीं क्या क्या आर्ट्स करती रहती है, छोटे 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 छोटे। भी एक बनाया है, ये बनना है अभी। तो ये सारे आर्ट्स करती रहती है। तो ये है कि वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छे प्यारे कविट, वेरी कविट, छो कविट। ये देखिए कितने मिनिएचर्स हैं। ये आर्ट करती रहती है और ये सारा इसका आर्ट का सामान सारे का सारा। तो बस अब जहरा को छोड़ने जा रही हूँ, मैं उसके साथ जा रही हूँ। आज फर्स्ट डे उसका। तो तैयार तो वो हो गई हैं, शूज़ पहनेंगी, शूज़ हाथ में ही है। ये वाला बैग जो है वो जहरा ने फाइनलाइज़ किया था। मैंने जब ये शॉपिंग की थी तब भी मैंने दिखाया था, लेकिन वो ब्लॉग में ना मिस हो गए क्लिप्स ना। तो ये वाला इसने बैग लिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद नहीं मिलते, साथ साथ ही मिलते हैं, क्योंकि जा रही हूँ तो बात करूँगी। फर्स्ट डे थोड़ा सा। तो बस यार, एक मैं ना आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत अच्छा है। ये वाला ना लोशन बड़ा कोई उधम है। ये पता नहीं आप लोगों को फोकस हो रहा है, देखिए ये बड़ा अच्छा है, यूज़ किया करें, मुझे अच्छा लगा। और ये वाला जो है ना वो मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है, जेनफॉर्म का है, लेकिन बहुत ही कोई हटो बच्चो है। तो ये भी मतलब थोड़ा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया करें, थोड़ा अपना भी केयर किया करें। ये वाली क्रीम मंगा लें, आई क्रीम, ये भी बहुत अच्छी है। और मैं आपको हैंड केयर का भी पूरा, हो सकता है इसी व्लॉग में करूं, तो मैं आपके साथ अपनी हैंड केयर भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। मैंने सोचा था मेरे स्लो लिविंग वाली सीरीज़ में करूंगी, पर क्या है कि स्लो लिविंग में मैंने बनाया ज़रूर, लेकिन नंबर नाज पे बात कर दी। तो लेकिन क्या करूँ, वो मेरे रियल इमोशंस थे, तो वो निकल गए ऐसे। बस ये एरीज हैं, तो एरीज के बारे में देखते रहते हैं। जेमिनाई के बारे में देखो, मैं जेमिनाई हूँ, लेकिन जेमिनाई के बारे में नहीं देखेंगे। सवा सात हो रहे हैं, सवा सात में तो मेरे हिम्मत एट ऑल जा रहे हैं। इस गंदे कुकू की फादर की डेथ हो चुकी है, जिसका नाम हमने फाद मुस्तफ़ा रखा था। फाद मुस्तफ़ा इज़ नो मोर। टाइम हो रहा अभी 1:45 का। उनको दफनाया जाएगा 1:45 असर बाद नमाज असर। हाँ जी गाइस, निकल आए तैयार हो के, अच्छे बच्चे बन के, और क्या कहते हैं, अच्छे नींदों में हूँ मैं गाइस, बहुत बुरी नींदों में हूँ अल्लाह की कसम। कपड़े शपड़े पा के अच्छे बच्चे बन के, कंगी शंगी पा के निकल आए हम लोग। जहरा का आज फर्स्ट डे है स्कूल का, तो बस जा रहे हैं टापो टाप। जहरा का पहले स्कूल था और अब जहरा और आगे चली गई है। चले जी गाइस, छोड़ दिया जहरा को। गाइस एक मिनट, गाइस हम जहरा को छोड़ तो आए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं, पहली दफ़ा बच्चे को केजी नर्सरी में छोड़ कर आते हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है। पता नहीं क्यों आ रही है ऐसी फीलिंग, कसम से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ना मैं बच्ची छोड़ के आई हूँ। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब ज़िंदगी में उसको, हालांकि यूनिवर्सिटी जाएगी, अभी कॉलेज जाना है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अभी से ही ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे भाई बहुत अजीब सी। गाइस आज का टारगेट है ये फुल बॉटल ख़त्म करना, और करेंगे और कर रही हूँ। हाइड्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। डंबल्स भी मार सकते हैं वैसे से, तो भरो और ऐसे डंबल भी यूज़ करो। गाइस उठने के बाद देखा मैंने, कपड़े निकालने हैं, सब भी मेसी हुए हैं, इस्त्री भी हुए हुए मिक्स हो गए, जो न्यू टैग लगे हुए वो भी मिक्स हो गए, सारे मिक्स हो रहे हैं। अब इसको किसी दिन ना आराम से आपके साथ ही मैं बैठ के सेट करूंगी, क्योंकि अभी तो मैं सेट नहीं कर रही। आज मेरा जो है ना वो बहुत लेजी टाइप का दिन था, और मुझे ट्रैवल भी कुछ करना है, तो उसकी वजह से मुझे ये सारा सेट भी करना पड़ेगा, और ट्रैवल के लिए पैकिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती रहूंगी, जो कुछ होता रहेगा। फ्रेश होके
आज जिम बिल्कुल भी नहीं गई थी मैं, पता नहीं क्यों नहीं गई, इतना अफसोस, बहुत ही अफसोस हो रहा था। फ्रेश वगैरह होके मैं यहाँ पर आ गई, खाना बनाना था मुझे। आज का मेन्यू था हमारा अचार गोश्त का। बिरयानी के लिए चावल निकाले लेकिन बिरयानी बनाई नहीं, फिर अचार गोश्त का मूड बन गया तो फिर हमने अचार गोश्त डिसाइड कर लिया, क्योंकि वो सब ही खा लेते हैं। मैं थोड़ा, लोग ज्यादा खट्टा खट्टा पसंद करते हैं ना, तो हमारे पास इतना ज्यादा हम लोग खट्टा नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा खट्टा बैलेंस रखना पड़ता है। मीन्स मैं जहरा को छोड़ के आने के बाद सो गई थी और उठ गई थी कोई 2-2:30 बजे तक, लेकिन ये 2-2:30 बजे सो गई तो ये उठी अभी रात। तो इसके बगैर और अजगर के बगैर ना थोड़ा मुझे अधूरा अधूरा सा लग रहा था, अच्छा फील ही नहीं हो रहा था। मैं बस वेट करी थी ये किसी तरीके से उठे और मुझे जो है ना सारा दिन की रूदात बताए कैसा रहा आज का पहला दिन। तो ये आके स्लैब पे मेरे पास बैठ गई थी, इसी वजह से मैंने बहुत सारे क्लिप्स जो है ना वो म्यूट कर दिए, सिर्फ इसी वजह से। और कुछ जाहिर सी बात है शोर खाने का भी आ रहा होता है, तो उस वजह से भी मैंने थोड़े से क्लिप म्यूट कर दी, क्योंकि हम दोनों ना, मैं खाना बना रही थी और वो मुझसे बहुत सारी बातें कर रही थी। तो जो भी सारा दिन में हुआ, क्यों कॉन्फ्रेंस बनी, पहली दफ़ा में क्या होता है, कंफ्यूज हो रही थी। मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी, वहाँ मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं उसको यही समझा रही थी। मैंने कहा जब हम भी पहली दफ़ा स्कूल या कॉलेज जाते थे तो यही होता था कि कोई भी मतलब बिल्कुल न्यू ही एक तरह से होते थे सारे। तो वो सारा सेटअप मैं समझा रही थी, अजगर को भी समझा रही थी। तो अजगर मुझे कह रहे हम कभी कॉलेज गए नहीं, हमें क्या पता। मैंने कहा तो हम तो बता रहे ना, तो हमारी तो सुन लो। तो मैं यही बता रही थी कि फर्स्ट टाइम सबका फर्स्ट टाइम होता है, जो लोग मतलब फर्स्ट ईयर से वो करते हैं तो वो उनका सबका ही फर्स्ट टाइम हो। जब वो जाते हैं तो वो सब एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे नर्वस होते हैं, वो सोचते हैं कि किस तरीके से होगा, तो वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता। और जो फ्रेंड्स बन के भी आती है वहाँ से, जो स्कूल से पहले से पढ़ती हुई साथ आती हैं, वो रिसेंट में तो स्टार्ट में तो एक दूसरे के साथ रहती हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनकी दोस्तियाँ कुछ और हो जाती है, क्योंकि आप मैच्योर होने लगते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं, तो आप मैच्योर होने लगते हैं तो आपकी दोस्तियाँ भी जाहिर सी बातें फिर चेंज होने लगती हैं। तो ऐसे ही जिंदगी का साइकिल है, तो इसी तरीके से चलता है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी भी थोड़ा सा रेडिश तो है। नर्सरी से लेके मैं को एजुकेशन में थी और 5th क्लास तक मैं को एजुकेशन में थी। तो क्या हुआ, मेरी सारी जो 2-4 फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेंगे। हमने गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पर भी क्योंकि मैं CR थी तो इतना मेरे साथ ना रिलेटेबिलिटी नहीं थी उनकी, वो एज ए CR मुझे ट्रीट करती थी, या थॉट प्रोसेस ऐसा था ना। तो क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ गए तो अब जाहिर सी बात है मुझे अभी भी ऐसी फीलिंग थी कि मैं इनकी CR हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं। वहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा थी, मतलब 100-150 एक जगह के ऊपर। तो वहाँ पर हम जब गए तो बैठे भी साथ में। मेरी एक फ्रेंड थी, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट फ्रेंड, विद्या नाम था, हिंदू लड़की थी। और सब लोग मुझे चिढ़ाते भी थे कि वो हिंदू है, तुम उसके साथ जो है ना खाती हो पीती हो, उसके घर जाती हो, उसके फेस्टिवल अटेंड करती हो, तुम्हारे फेस्टिवल से अटेंड करती है। तो बच्चे तो आपको पता बच्चे ही होते हैं। तो हम दोनों बहनें हैं, ये है वो है। उसकी मदर भी परेशान हो जाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरे घर आ जाती थी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। इस तरीके की दोस्ती थी हमारी। लेकिन जब हम को एजुकेशन से गए गर्ल्स स्कूल में, जब 150-200 लड़कियां थी, तो हम लोग तब भी साथ ही बैठते थे। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी ना कुछ टाइम के बाद बनना बंद हो गई बिल्कुल। उसकी फ्रेंड कोई और हो गई जो बेस्ट फ्रेंड में कंसीडर होती थी, उसका नाम शाहीन था। और मेरी फ्रेंड कोई और हो गई, उसका नाम हिना आरजू था। तो मुझे अब हिना आरजू के बगैर सुकून नहीं आता। अच्छा, हमने भी सोचा कि हम चारों एक साथ रहें, क्योंकि हिना आरजू की भी फ्रेंड्स थी, वो भी उसके साथ रहना चाहती थी। ऐसे करके ना हमारे 6-7 लोगों का ग्रुप हो गया। लेकिन फ्रेंड बेस्ट सिर्फ एक ही होती है आपकी, तो वो तो मेरी एक ही रही, हिना आरजू, और हिना के लिए मैं रही। तो ऐसे करके, और आज भी मेरी उससे दोस्ती है, आज भी मैं उससे बात करती हूँ। हाँ, अब शादी के बाद जो है ना थोड़ा हमारे में डिफरेंसेस जरूर आ गए, थॉट प्रोसेस के, उसके लाइफस्टाइल के, मेरे लाइफस्टाइल के। लेकिन बात नहीं करते फोन के ऊपर, लेकिन ये सभी से बात होती है। खैर मेरी तो शगुफ्ता फ्रेंड से बात हो जाती है, कुछ से होती मीन्स कुछ से नहीं होती, जैसे विद्या से नहीं हो पाती। और वो कहाँ है ये कुछ भी नहीं कह सकते,
तो बहरहाल इस तरीके से मींस लाइफ जो है ना वो मूव्स ऑन, मींस वो एक किसी के लिए रुकती नहीं है। चाहे आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं तब भी लाइफ मूव्स ऑन। ये वीडियो मेरी हो सकता है कहीं इधर उधर अलग मुल्कों में भी देखी जा रही हो और उनको समझ में ना आ रहा हो सीआर क्या होता है। तो कोई एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है ना, वो टीचर्स की नज़र में बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। इवन कि अगर टीचर मौजूद नहीं है तो वो उनकी जगह संभालता है। तो हमारी तरफ उसको सीआर या मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर मैं थी, मतलब नर्सरी से लेके 5th तक, मीन्स आगे पढ़ती तो आगे तक भी होती। और एक और थे सईद भाई, वो मेरे साथ होते थे। मतलब हम सईद भाई इसलिए मुझे अस्मा बाजी बोलते थे, हालांकि हम सब सेम एज के, सेम क्लास में, लेकिन बाजी इसलिए बोलते थे मुझे ताकि क्योंकि मैं उनकी सीआर थी। और उस सईद भाई को सईद भाई इसलिए बोलते थे कि वो सेकंड सीआर थे, यानी कि सेकंड मॉनिटर थे। तो इस तरीके से मींस चलता था सारा सीन। मैंने कहा सीआर का मैं बता दूं, मैं सीआर कर रही हूँ, क्या पता किसी को समझ में ना भी आए। यहाँ बैकग्राउंड में जो स्टोरी चल रही है वो चल रही है पराठे के ऊपर। और मैं ये बता रही थी कि तवा आप 10 ले आए, लेकिन कोई एक आदि होता है, जैसा तैसा भी होता है, लेकिन पकाने का मज़ा सिर्फ उसी पे ही आता है। अच्छा जी, स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर हमने मैट्रिक साथ किया, सबने किया, कोई फेल हुआ कोई पास हुआ। वहाँ पर भी जब हम 6 से स्टार्ट हुए तो कोई हमें इतना जानता नहीं था। और उधर जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चियाँ थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही, तो उसमें रिकग्नाइज होना बड़ा मुश्किल होता था। अब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी उस वक्त, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट की जाती थी। अब स्लोली क्या हुआ कि मैं वहाँ पर भी थोड़ा बहुत, एक मैडम थी उनको मैं अच्छी लगती थी, जैसे प्रिंसिपल होता है ना उसी तरीके से। तो उधर एक अलमास थी, उसके साथ साथ मैं सीआर नहीं थी उस वक्त तक। मेरी बेटी ना इतना, हटो बच्चों, मेरा पराठा तो ऐसा बनाती है, मैं कहती हूँ दुनिया में किसी के हाथ का पराठा मुझे नहीं खाता। और चूल्हा बंद है। फिर मैं स्लोली फिर मैं भी वहाँ पर सीआर हो गई। मतलब वो सीआर ऐसे होते थे कि वो दूसरी क्लासेस को भी जाके चुप कराएंगे जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं। तो बहरहाल इसी तरीके से जो है ना वो लाइफ चलती। फिर हम कॉलेज में आए। फिर मेरे कॉलेज में तो बिल्कुल ही डिफरेंट फ्रेंड्स बनी, और वो भी बहुत अच्छी बनी। 2-3 से स्टार्ट किया। एक रबिया थी, मैं उसके साथ बैठती थी, वो बहुत अच्छी थी, उसके पढ़ने में बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने जो है ना एक सोबिया मारिया, 2 बहनें थी, उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई। फिर वो फ्रेंडशिप तो चली ज़ाहिर सी बात है, वो एक मैच्योर एज की फ्रेंडशिप थी। उसमें जिंदगियों ने पलटे खाए, बड़े जवान भी हो गए थे हम, और बहुत कुछ मतलब सिनेरियोज। अब वो तो खैर हमारी पर्सनली बात है। बाकी इस तरीके से मीन्स होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना स्कूल टाइम का आपको बताऊं, तो फिर कभी यूनिवर्सिटी टाइम का भी बताऊंगी। वो भी बनाते हुए दिखाते हैं हम आपको। और गैस जाने के वक्त पे अल्लाह, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मैंने बर्गर खाना कैसे बनाया वो मैं बता दूँ। ओए होए, ऐसी खुशबू आ रही, आपको तो आ रही नहीं होगी, लेकिन ऐसी आ रही उधम। कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा डाल दिया ना मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है यार। गाइस रियलिस्टिक भी चाहिए वीडियो, और उसके साथ जो है ना वो भी चाहिए, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल। डोंगा दूसरा निकालना पड़ेगा, ये वाला। कंटेंट क्रिएटर्स का घर, आपको ट्राइपॉड जगह 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 मिलेगा। चिया सीड मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी इतने से रह गए मेरे थोड़े से। चिया सीड भी बहुत ज़बरदस्त है। ये है हमारा नाश्ता, बस इसमें सालन की कमी है, वो बस अभी आ जाती है। सालन भी मक्कू ले आए हैं, बस अब खाएंगे खाना, फिर मिलेंगे। अच्छा भाई, बहरहाल एक दुपट्टा मिल जाए तो बस फिर मैं उसकी जान नहीं छोड़ती। हम अब ये मिल गया, बस यही लेती हूँ जब भी वीडियो बनानी होती है। काम करते वक्त तो आपको पता है दुपट्टा कहीं और हम कहीं। अब पसीना इतने ज्यादा आ रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये देखें बह के जा रहे हैं। बस गाइस, रात का खाना हमारा हो गया है और चाय भी साथ ही तैयार हो गई है। और आप लोगों के साथ मैंने अपने बहुत सारे दिल की बातें शेयर की और अपनी बेटी के स्कूल का पहला दिन भी शेयर किया। इसी के साथ मैं वीडियो करती हूँ एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।